इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, जब औरत की शादी होती है तो चार चीजें देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है, वले हसबिहा, खानदान देखा जाता है, वले दीनिहा, दीनदारी देखी जाती है, वले जमालिया, और खूबसूरती देखी जाती है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम दीनदार औरत को तरजीह देना, उसको प्रायोरिटी देना, उसको प्राथमिकता देना। तुम्हारे घर की बहू तुम्हारे खानदान और बिरादरी के बाहर की हो तब भी चलेगा, मगर दीनदार होनी चाहिए। हमने दीनदारी के ऊपर जब और चीजों को मेयार बनाया, हमने पैसे को मेयार बनाया, हमने जात और बिरादरी को मेयार बनाया, नतीजा ये निकला आज घरों के माहौल में गड़बड़ी आ रही है, आज घर के माहौल खराब हो रहे हैं। आज हमारी बेटियां शिर्क करने वाले घरों में भी जा रही हैं, आज हमारी बेटियां बिदअती घरानों में भी जा रही हैं, आज हमारी बेटियां ऐसी जगहों पर जा रही हैं जहां मजबूर है, वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती, वो ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ सकती, उनके बच्चों के गले में तावीज पहनने पर उन्हें मजबूर किया जाता है। तो बच्चा तो अभी दुनिया में आया नहीं, लेकिन उस बच्चे के पैदा होने के पहले उस बच्चे की होने वाली जो माँ है, इस्लाम ये कहता है कि अपने घर में ऐसी माँ लाओ अपने होने वाले बच्चे के लिए, ऐसी बीवी लाओ अपने लिए जो दीनदार हो। बच्चे की तरबियत यहां से शुरू होती है। अभी तो शादी नहीं हुई, शादी हुई नहीं, और इस्लाम आपको तालीम दे रहा है कि तू अपने घर के लिए जो औरत लाएगा, अपने होने वाले बच्चों के लिए जो माँ लाएगा, वो दीनदार औरत का, तू बेदीन औरत को मत ला। दीनदार औरत, अल्लाह अकबर, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे भाई, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं। दीनदार औरत अगर घर में आ जाए तो वो जहन्नम बने हुए घर को जन्नत बना सकती है। वो आपस में ऐसा मिलजुल करके और प्यार और मोहब्बत से पूरे घर और परिवार को चलाएगी, घर बागो बहार बन जाएगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। व खैरु मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल मरअतु सालिहा, नेक औरत है, दीनदार औरत है। चलो साहब, आपकी माँ रिश्ता ढूंढ रही है आपके लिए, अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुन के गई है, अब दीनदार बहू तलाश कर रही है, दीनदार बहू मिल गई उसको, शादी कर दी आपकी बीवी को घर में आप लेके आ गए। अभी औलाद नहीं है, मगर औलाद का हक शुरू है। बीवी के पास आप उससे मिलने के लिए गए, बीवी से मुलाकात के वक्त आपको एक दुआ सिखाई गई। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा अता अहदुकुम अहलहु, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह तू हमें भी शैतान से बचा, और जो औलाद तू हमें अता करेगा उसको भी तू शैतान से बचा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर ये दुआ पढ़ करके आदमी अपनी बीवी से मुलाकात करे और अल्लाह ताला ने मुकद्दर में औलाद लिखी है, लम यज़ुर्रहु शैतान, तो शैतान उस औलाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम में से तो कितने लोगों को ये दुआ याद भी नहीं होगी। ये दुआ हर शादीशुदा आदमी को याद होनी चाहिए। ये औलाद का हक है भाई। आप अल्लाह ताला आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी होने वाली औलाद को शैतान से महफूज रखें, शैतान से सिक्योर रखें, सुरक्षित रखें, और आप ये दुआ भी नहीं पढ़ते। ये दुआ औलाद का एक हक है। अल्लाह ताला ने आप पर करम किया, आपके घर में बच्चे की पैदाइश हुई, बड़ी अच्छी बात है, मिठाई खिलाएंगे आप, खुश होंगे आप। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़का पैदा हो रहा है तो खुशी बांटी जा रही है, और लड़की पैदा हो रही है तो चेहरा मुरझा के, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो माफ करें, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये मेरे नबी की तालीम नहीं है। औलाद में ये इस वजह से फर्क आप करें कि बेटी है तो हम उतनी तवज्जो नहीं देंगे, बेटा है तो प्यार करेंगे। भाई ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की मर्जी है। बेटी है तब भी हम उससे मोहब्बत करें, बेटा है तब भी उससे मोहब्बत करें। आज अफसोस की बात है, कितने घरों में आज इसलिए झगड़े हो रहे हैं क्योंकि बहू को लगातार 3 बेटियां हो गई, सास प्रेशर डाल रही है बेटे के ऊपर, तू दूसरी शादी कर ले।
मेडिकल साइंस भी ये बता रही है अगर लड़की ही लड़की हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है, इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। मेडिकल साइंस ये बता रही है कि दो किस्म के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। ये दोनों किस्म के एक्स और वाई, जब ये दोनों क्रोमोसोम आएंगे तब लड़का पैदा होगा। और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ये मर्द के जरिए आते हैं, औरत का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। औरत बेचारी उसको जिम्मेदार करार देके उसको मेंटल डिस्टर्ब किया जाता है। ये 1400 साल पहले दौरे जाहिलियत में जो एक जाहिलाना तरीका था, बेटी को बोझ समझा जाता था, वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके ज़हनो दिमाग में भी राइज है। इसको खत्म कीजिए मेरे भाई। औरत और लड़की तो वो चीज है, लड़का पैदा हुआ तो 2 बकरे आपको कुर्बान करने पड़ेंगे, लड़की पैदा हुई तो 1 बकरा कुर्बान करना है। लड़की तो आते ही अपने बाप का खर्चा बचा रही है, अपने बाप की सेविंग करा रही है। लड़की तो पैदा होते ही बरकत लेके आ रही है। भाई 10-10 हजार का अगर बकरा मिल रहा है तो लड़का बेचारा आके 20,000 रुपया खर्चा करवा रहा है। लड़की आके आपकी नगद 10,000 रुपया बचा रही है। बरकत वाली है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी। बेटी होना ये कोई मनहूस बात नहीं है, नऊजुबिल्लाह। बेटी बरकत बन करके आती है, अपना मुकद्दर लेकर के आती है। भाई आपकी रोजी रोटी में, आपकी जिंदगी में बेटी से बरकत नहीं आएगी। बेटा पैदा हो गया, अब एक सुन्नत और भी समझ लो। जब अल्लाह के रसूल के दौर में सहाबा के घर में बच्चा पैदा होता था, सहाबा क्या करते थे, उसको अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते थे। हजरत अनस कहते हैं कि मेरे घर में भाई पैदा हुआ, मेरी माँ के को बच्चा पैदा हुआ अब्दुल्ला नाम का। रात में बेटा पैदा हुआ, मेरी माँ ने बच्चे को कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं पिलाया। का सबसे पहले इसके मुंह के अंदर मेरे नबी का लुआब जाएगा। सुबह हुई, मैं अपने भाई अब्दुल्ला को लेकर के अल्लाह के नबी के पास आया। साथ में अजवा खजूरें कुछ मैंने ली हुई थी। जब मैं नबी अकरम के पास पहुंचा, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, ये मेरा भाई अब्दुल्ला है, मेरी माँ ने भेजा है ताकि आप इसकी तहनीक कर दें। तहनीक का मतलब बच्चे के हलक में, बच्चे के मुंह में कोई मीठी चीज अपने लुआब में मिला करके डाल देना, इसका नाम है तहनीक। अल्लाह के रसूल तहनीक करते थे बच्चों की। हजरत अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल ने पूछा खजूर लाए हो? मैंने जल्दी से अजवा खजूर निकाली। अल्लाह के नबी ने अपने मुंह में खजूर को डाला, उसको नरम किया और थोड़ा सा उसको अपने लुआब में मिला करके बच्चे के हलक में डाल दिया। बच्चा चूसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा अंसार के बच्चे खजूर से कितना प्यार करते हैं। अब ये वाकया बाज़ उलमा कहते हैं नबी के साथ खास था। अब नबी के बाद किसी और के लिए ये चीज नहीं है कि तहनीक कराई जाए, मगर सही बात ये है कि ये तहनीक का जो हुक्म है ये नबी के साथ खास नहीं था। इसके खास होने की कोई दलील नहीं है। आज भी कोई नेक आदमी हो, कोई आलिम दीन हो, कोई अल्लाह वाला हो, आप अपने बच्चे को उसके पास लेके जाएं या उसको बुला लें, वो आपके बच्चे के लिए बरकत की दुआ दे दे। और कोई शहद है या कोई मीठी चीज है वो अपने थूक में थोड़ी सी मिला के बच्चे को चटा दे। ये अमल सुन्नत से साबित है और ये नबी के साथ खास नहीं। बच्चे के कान में अजान देने के बारे में हदीस सही नहीं है, लेकिन उम्मत का अमल इसके ऊपर चला रहा है। इसीलिए अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसको सुन्नत न समझा जाए, इसको जरूरी न समझा जाए, लेकिन अगर इस पर्पस से बच्चे के कान में अजान दी जाए कि पहली आवाज बच्चे के कान में अल्लाह ताला की तकबीर की और उसकी तौहीद की पहुंचे तो कोई हरज की बात नहीं है। ये फर्ज नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये सुन्नत नहीं है, लेकिन जायज है इस मकसद के लिए कि बच्चे के कान में पहली आवाज तौहीद की पहुंच जाए। और आगे बढ़िए, बच्चे की तरबियत देखिए शुरू हो गई, बच्चा पैदा हो गया। अब आपको अगला काम क्या करना है? अकीका करना है। अगर अकीका की ताकत है और आप अकीका नहीं करते, जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु गुलामिन मुर्तहनुम बिअकीकतिही, बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है अल्लाह ताला के यहाँ। बच्चा अपने अकीका की वजह से गिरवी रहता है। युज़बहु अन्हु यौम साबिही, 7वें दिन बच्चे की तरफ से अकीका किया जाए। लड़का हो तो 2 जानवर, लड़की हो तो 1 जानवर।
अगर किसी को 2 जानवर की ताकत नहीं है, लड़के की तरफ से एक भी कर सकता है, लेकिन बड़े जानवर का अकीका साबित नहीं है, छोटे ही जानवर का अकीका करना चाहिए। 7वें दिन अकीका किया जाए, वयुहलकु, बच्चे का बाल मूड़ा जाए। और सही हदीस से यह भी साबित है कि बच्चे के बाल के बराबर, वजन के बराबर चांदी अल्लाह की राह में सदका कर दी जाए। वयुसम्मा, और बच्चे का नाम रखा जाए। ये सारे हक हैं बच्चे के, शुरू हो चुके। बच्चा पैदा हुआ, हक शुरू हो गया। अकीका कीजिए, बाल मुड़वाइए, बाल के वजन के बराबर चांदी सदका कीजिए और नाम रखिए। अच्छा, ये जो कहा गया कि बच्चा अकीका की वजह से गिरवी रहता है, इसका क्या मतलब है? इसका अलग अलग मतलब उलमा ने बयान किया है। एक मतलब ये है कि अगर आपने बच्चे का अकीका नहीं किया और बच्चा बचपन में इंतकाल कर गया तो अल्लाह ताला के यहाँ वो आपकी शफाअत नहीं करेगा। हदीस से साबित है, अगर छोटा बच्चा इंतकाल कर जाए तो माँ बाप की शफाअत करता है, लेकिन अगर आपने ताकत के बावजूद अकीका नहीं करवाया तो वो बच्चा आपके लिए शफाअत नहीं करेगा। लिहाजा ताकत हो तो जरूर अकीका करना चाहिए। अगर 7वें दिन ताकत नहीं है, बाद में कभी ताकत पैदा हुई, इस्तिताअत हुई, बाद में कर सकते हैं आप। 7वें दिन के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। सुन्नत और अफजल 7वें दिन है, लेकिन उसके बाद जरूरी नहीं कि आप 14वें दिन करें, जरूरी नहीं कि आप 21वें दिन करें। 7वां दिन सुन्नत है, अफजल है, बेहतर है। 7वें दिन के बाद कभी भी कर सकते हैं। नाम कैसा रखा जाए? आजकल लोग नाम रखते हैं इंटरनेट पर देख कर। नाम जो है थोड़ा यूनिक होना चाहिए। पूरे महितपुर में किसी का वो नाम ना हो जो मेरे बच्चे का नाम। भाई यूनिक होना चाहिए, चलो अच्छी बात है, लेकिन नाम का मतलब भी सही होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुम लोगों को कयामत के दिन तुम्हारे नाम के साथ पुकारा जाएगा और तुम्हारे बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा। फहस्सिनु अस्माअकुम, इसलिए अपना नाम अच्छा रखा करो। नबी अकरम ने फरमाया सबसे बेहतरीन नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। जो नाम जिसमें अब्द लगा हुआ हो और साथ में अल्लाह की कोई सिफत हो। अब्दुर्रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल मुक्तदिर, अब्दुल मुकीत, अब्दुल हसीब, अब्दुल अजीम, अब्दुल आला, अल्लाह के जितने नाम हैं उनके नाम के साथ आप अब्द लगा करके नाम रख सकते हैं। ये बेहतरीन नाम है, तो नाम अच्छा रखो। अच्छा, अब ये मसला है क्या 7वें दिन नाम रखना जरूरी है? नहीं, अफजल और बेहतर है 7वें दिन, लेकिन आप पहले भी नाम रख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब बेटा पैदा हुआ इब्राहिम, तो जिस रात बेटा पैदा हुआ उसी रात आपने नाम रख दिया। सुबह को सहाबा को बताया कि मैंने अपने बच्चे का नाम अपने बाप के नाम इब्राहिम के नाम पर इब्राहिम रखा है। पैदाइश वाले दिन भी आप नाम रख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। अब बच्चा पैदा हो गया, अकीका आपने करवा दिया, अब बच्चे की तरबियत आपको करनी है। कैसे तरबियत करनी है? अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा किया है फितरत पर, तौहीद पर, इस्लाम पर। बस आपको उस फितरत को कायम रखना है, बच्चे को बिगाड़ना नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, हर बच्चा तौहीद के ऊपर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। लिहाजा बच्चे को अगर हम सही तरबियत देंगे तो बच्चे को समझाना नहीं पड़ेगा। बच्चा इस्लाम पर पैदा हुआ है, ऑटोमेटिक उसको इस्लाम की बातें समझ में आती चली जाएगी। कभी कभी हमें यह लगता है यार बच्चा बहुत छोटा है, इसको इस्लाम के बारे में ये सब बातें क्यों बताएं? ये कभी मत समझिए। बच्चे छोटे होते ना, 3 साल का बच्चा, हमें लगता है इसको तौहीद की बात बताएं, इसको अकीदे की बात बताएं। बताओ, उसको अकीदे की बात बताओ। वो 3 साल की उम्र में जो अकीदे की और ईमान की बात सीख लेगा, इंशाअल्लाह 80 साल तक वो भूलेगा नहीं। उसके दिमाग के ब्लैक बोर्ड पर हमेशा के लिए वो चीज दर्ज हो जाएगी। तो बच्चे को बचपन से सही तरबियत दी जाए, बच्चे को बताया जाए ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है। बच्चे को बताया जाए ये चीज खाना चाहिए, ये चीज नहीं खाना चाहिए। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, सदका की खजूर आई हुई है। आपके नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए हैं, छोटे से बच्चे हैं 3-4 साल के। सदका की खजूर आई हुई है, हजरत हसन ने खजूर उठाई और अपने मुंह में डालने लगे, मुंह में बल्कि डाल ली। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा,
अगर वो खजूर खा भी ले कौन सी बड़ी बात हमारी नजर में। अल्लाह के प्यारे नबी उस 4 साल के बच्चे से कहते हैं कखिन कखिन, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ऐ मेरे नवासे, इस खजूर को तू थूक दे, इस खजूर को तू मुंह से निकाल दे। इशारा करके आप फरमाते इसको निकाल दे। उसके बाद उस 3 साल के बच्चे से अल्लाह के नबी कहते हैं अमा अमा तशउर अन्ना ला नाकुल सदका, ऐ मेरे बच्चे हसन, क्या तुझे पता नहीं है तू रसूल का नवासा है, तू रसूल के अहले बैत में से है, तेरे लिए सदका खाना हराम है, तू सदका नहीं खा सकता, ये खजूर तेरे लिए हराम है, तू निकाल दे। अल्लाह अकबर। 3 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं कि ये खजूर तेरे लिए हलाल नहीं है, हराम है। 3 साल के बच्चे को हलाल और हराम बता रहे हैं अल्लाह के प्यारे। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों को बचपन से ये तरबियत हमें देनी चाहिए। अगर बच्चे 1 से ज्यादा हैं तो बचपन से ही बच्चों के साथ इंसाफ का मामला करें। ये ना हो कि छोटे वाले बच्चे से ज्यादा प्यार है, उसका महंगा वाला कपड़ा लाया जा रहा है, बड़े वाले का थोड़ा सस्ता वाला लाया जा रहा है। ये फर्क नहीं होना चाहिए बच्चों के। बच्चे हो सकता है अभी उतना केयर ना करें, लेकिन बच्चे जब बड़े होंगे और ये महसूस करेंगे कि मेरा बाप मेरे और मेरे भाई के दरमियान फर्क करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके भाई के खिलाफ उसके दिमाग में नफरत पैदा होगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 10 बेटे अलग बीवी से थे और 2 बेटे अलग बीवी से थे। ये जो 2 बेटे थे, एक बेटे का नाम था यूसुफ और एक बेटे का नाम था बिन्यामीन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इन दोनों बच्चों से ज्यादा प्यार करते थे। 10 के मुकाबले में ये छोटे भी थे और प्यारे भी थे। लेकिन हजरत याकूब अपनी इस मोहब्बत को इतना ज्यादा जाहिर करने लगे कि बाकी 10 भाइयों के दिल में यह ख्याल आया कि हमारा बाप हम 10 से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी इन 2 से करता है। भाइयों ने मीटिंग की। इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, कहने लगे हमारा बाप यूसुफ से और उसके भाई से ज्यादा प्यार करता है और हमसे कम करता है। हम 10 लोग हैं, हमसे उतना प्यार नहीं करता जितना उन 2 से करता है। इन्ना अबाना लफी दलालिम मुबीन, हमारा बाप सठिया गया है, हमारा बाप भटक गया है, हमारा बाप गुमराह हो गया है। भाइयों के दिल में हसद की आग पैदा हो गई। भाइयों ने जाकर के हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया। मेरे प्यारे भाइयों, उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अगर बाप के दिल में किसी बेटे की मोहब्बत ज्यादा है, हो सकता है मोहब्बत दिल का एक मामला है, मोहब्बत किसी बेटे से कम और किसी से ज्यादा हो सकती है, मगर सलूक में, लेन देन में, तोहफा तोहफा में, कपड़े में, खाने पीने में आपको इंसाफ करना है। ये बच्चों का हक है, ये उनकी तरबियत का उसूल है। आज हमारे यहाँ क्या होता है, बाप किसी बेटे से खुश है, सारी प्रॉपर्टी उस बेटे के नाम कर दी। कोई बेटा चलो मान लो बदतमीज है, नालायक है, उसको महरूम कर दिया कि तू मेरी जायदाद से आग कर देता हूं, महरूम कर देता हूं। हराम है ये चीज। आपको कोई राइट नहीं है अपने बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी से आग करने का। इस्लाम की नजर में ये अपराध है, ये जुर्म है, ये गुनाह है। हजरत बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे। अल्लाह के रसूल के पास आए, अय अल्लाह के रसूल, मैं अपने बच्चे नौमान को अपना एक बाग देना चाहता हूं, बतौर गिफ्ट, बतौर हिबा देना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुम्हारे और भी बच्चे हैं? कहा कि हाँ और भी बच्चे हैं। कहा क्या तुमने सबको ये गिफ्ट दिया है? कहा नहीं, सबको नहीं दिया। कहा अगर सबको नहीं दिया है और एक बेटे को दे रहे हो और मेरे पास आकर के मुझसे गवाही लेना चाहते हो, मैं गवाही नहीं दूंगा। ये जुल्म है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जुल्म के ऊपर गवाही नहीं देंगे। उसी हदीस में आपने ये भी फरमाया इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो, बेईमानी मत करो। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों की तरबियत का एक हक ये भी है कि आप बच्चों के साथ इंसाफ करें। 1 से ज्यादा बच्चे हैं तो बच्चों के साथ इंसाफ का मामला करें। और आगे बढ़िए, ईमान की मोटी मोटी बातें अपने बच्चों को बचपन से सिखाइए। अल्लाह कौन है, अल्लाह कहाँ है, तौहीद का क्या मतलब है, शिर्क का क्या मतलब है, तकदीर किसको कहते हैं, ये इस्लाम की मोटी मोटी बातें आपको भी आनी चाहिए और आप अपने बच्चे को भी सिखाइए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
ये अल्लाह के रसूल के चचा के अब्बास के बेटे थे और अल्लाह के रसूल इनके खालू भी लगते थे। हजरत मैमूना उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की खाला थी, तो अल्लाह के रसूल खालू भी लगते थे और चचा भी लगते थे, चचाजाद भाई भी लगते थे। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के साथ सवारी के ऊपर सवार थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र कितनी थी? 8 साल या 10 साल। भाई 8 साल 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? अल्लाह के नबी उस 8-10 साल के बच्चे को क्या बताते हैं जरा वो सुनो मेरे भाइयों। अल्लाह के प्यारे नबी उस 8 साल के बच्चे से कहते हैं, या गुलाम, ऐ मेरे बच्चे, इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक। ऐ बच्चे, तू अल्लाह ताला के कानून की हिफाजत कर, तू अल्लाह की शरीयत की हिफाजत कर, तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तू अल्लाह के दीन पर चल, अल्लाह तेरी मदद करेगा। ऐ मेरे बच्चे, याद कर ले, अगर अल्लाह ताला तेरे मुकद्दर में कोई फायदे की चीज लिख दे और सारी कायनात मिल करके तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं नुकसान पहुंचा सकती है, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है। और सारी कायनात मिल करके अगर तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, लेकिन अल्लाह ने अगर तेरे मुकद्दर में नहीं लिखा है तो बिगाड़ नहीं सकती है। जब फतिल सुहफ व रुफ़िअतिल अक़लाम, तकदीर का कलम उठा लिया गया है और तकदीर जिस कागज पे लिखी गई थी कागज सूख चुका है, यानी तकदीर फाइनल है। तेरी जिंदगी में जो कुछ होगा तकदीर के मुताबिक होगा। अल्लाह के प्यारे नबी 8-10 साल के बच्चे को तकदीर की बात बता रहे हैं, ईमान की बात बता रहे हैं। बच्चों को जो आदाब आज आप सिखा देंगे, आज उनकी आदत पड़ जाएगी इंशाअल्लाह, वो पूरी जिंदगी उसको निभाएंगे। तो बच्चों को इस्लामी आदाब सिखाइए मेरे भाई। कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए। जरूरी नहीं है कि बच्चों के लिए हमेशा बिल्कुल सख्त बने रहे, हाथ में तलवार लेके खड़े रहें। बच्चों से प्यार भी कीजिए, बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए। कभी कभी बच्चों के लिए आप थोड़ा सा खेल भी उनके साथ खेलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस के घर अक्सर जाया करते थे। हजरत अनस का एक छोटा भाई था, छोटा बच्चा था, अबू उमैर नाम था। अबू उमैर नाम का वो बच्चा एक छोटी सी चिड़िया उसने पाली थी, उस चिड़िया के साथ वो खेला करता था। एक दिन अल्लाह के रसूल गए तो देखा वो चिड़िया जो थी वो मर गई। भाई बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा रो रहा था। उस अपनी चिड़िया के मरने पर वो सदमे में था, गमगीन था, बच्चा रो रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी गए और बच्चे को गोद लिया और बड़े प्यार से कहा, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, अबू उमैर तुम्हारी चिड़िया कहाँ चली गई? अबू उमैर तुम्हारी बेटा तुम्हारी चिड़िया कहाँ चली गई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के साथ बच्चे बन गए। बच्चों से प्यार करना, बच्चों को चूमना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये भी मेरे रसूल की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सजदे में जाते थे, आपका नवासा हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पीठ के ऊपर सवार रहते थे। अल्लाह के नबी लंबा सजदा करते हैं, सलाम फेरते हैं तो सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी आज आपने बहुत लंबा सजदा कर दिया। आपने फरमाया, मेरा बेटा हसन मेरी पीठ के ऊपर सवार था। मैंने सोचा कि जब तक वो सवारी का मजा ले रहा है अपने नाना की पीठ पर, उसको डिस्टर्ब ना हो। मेरा बेटा अपने नाना की पीठ पर सवार है, उस बच्चे के जज्बात का ख्याल रखते हुए मैंने अपनी सजदे को थोड़ा लंबा कर दिया। मेरे नबी अपने बच्चों से इतना प्यार करते थे। एक मर्तबा आप खुतबा दे रहे थे, मिंबर पर आप खुतबा दे रहे थे, जुमा का खुतबा। इतने में हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, बेचारे छोटे बच्चे हैं और सुर्ख रंग का लाल रंग का जोड़ा पहन करके लड़खड़ाते हुए, छोटे बच्चे हैं, कदम उनके लड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ाते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों को देखकर बेकरार हो गए और मिंबर से उतरे और दोनों बच्चों को गोद में लिया, उनको प्यार किया। अपने खुतबे को आपने बीच में काट के दोनों नवासों को प्यार किया। उसके बाद आप मिंबर पे आए और आपने कहा, अल्लाह ने कुरान में सच कहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद बहुत बड़ा फितना होता है। मैंने अपने नवासों को देखा, मुझे सब्र नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने जब उतर कर उनसे प्यार नहीं कर लिया तब तक मुझे चैन नहीं मिला। मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल बच्चों से। एक मर्तबा आप हजरत हसन को बोसा ले रहे थे, चूम रहे थे।
इतने में एक देहात के एक साहब वहां पर बैठे हुए थे, देहात के रहने वाले थे। देहात के लोग थोड़े सख्त होते हैं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप बच्चों को चूमते, बच्चों का बोसा लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे 10 बच्चे हैं, आज तक मैंने उनको कभी चूमा नहीं, कभी प्यार नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बच्चों से प्यार करना ये रहमत की निशानी है। मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करेगा उस पर रहम नहीं किया जाएगा। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल से रहम को छीन लिया तो मैं क्या कर सकता हूं। बच्चों से प्यार करना ये रहम की निशानी है मेरे प्यारे भाई। तो बच्चों के साथ प्यार करो, ये भी उनकी तरबियत का एक हक है मेरे प्यारे भाइयों। इसी तरीके से बच्चों का एक हक ये भी है अपने घर में नेक लोगों को दावत दो, ताकि बच्चे उन नेक लोगों से अच्छी बातें सीखें, उनसे आदाब सीखें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की रिवायत है, ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, दोस्ती करो तो मोमिन से करो, दोस्ती करो तो ईमान वाले से करो। वला याकुल तामक इल्ला तकी, और तुम्हारे दस्तरखान पे अगर खाना खाए तो मुत्तकी आदमी खाना खाए, यानी अपने दस्तरखान पे मुत्तकी लोगों को, नेक लोगों को, उलमा को, सालिहीन को दावत दिया करो, ताकि वो तुम्हारे घर में आए और तुम्हारे बच्चे उनसे इस्लामी आदाब सीखे, दीन की बातें सीखें, अच्छा माहौल घर का पैदा हो। ये भी बच्चों की तरबियत का एक हक है कि आप अपने घर में नेक लोगों को दावत दें, बच्चों को नेक लोगों से मुतारफ कराएं, उलमा से मुतारफ कराएं। नेक लोगों की खिदमत का जज्बा अपने बच्चों के अंदर, उलमा की खिदमत का जज्बा अपने बच्चों के अंदर पैदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रात में उठे तहज्जुद की नमाज के लिए, देखा एक बच्चा आया और वजू का पानी लाकर रख दिया। आपने पूछा कौन ये वजू का पानी कौन लाया? किसी ने कहा अल्लाह के रसूल ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, छोटा सा बच्चा है 8 साल का, वो लाया है। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए, ऐ अल्लाह इस बच्चे को तो कुरान का इल्म अता फरमा दे, इस बच्चे को कुरान का इल्म अता फरमा दे। अल्लाह के रसूल की दुआ थी और रात के तहज्जुद के वक्त की दुआ थी। अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल कर ली कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पूरी उम्मत में उनको एक लक़ब मिला तर्जुमानुल कुरान का। कुरान को सबसे ज्यादा समझने वाले और कुरान की सबसे सही तफसीर करने वाले हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास माने। तो कोई आलिम दीन है, कोई नेक अल्लाह का साले बंदा है, आपके घर में आया है, बच्चे के हक में दुआ कर दे, हो सकता है वो बच्चा बहुत ऊंचे मकाम पे चला जाए। शेख अब्दुर रहमान सुदैस हरम मक्की के इमाम हैं, उनकी मां ने एक मर्तबा कहा था कि अल्लाह, औरतें दुआ करती है कि अल्लाह तू मेरे बच्चे को हाफिज बना दे। ऐ अल्लाह मैं तुझसे ये दुआ नहीं करती तू मेरे बच्चे को हाफिज बना दे, मैं ये दुआ करती हूँ तू मेरे बच्चे को अपने घर का इमाम बना दे, तू हरम का इमाम बना दे। माँ ने दुआ की, वो कबूलियत की कोई घड़ी रही होगी, अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर ली और वो बच्चा हरम मक्की का इमाम बन गया, पूरी दुनिया का इमाम बन गया। तो मेरे भाइयों, नेक और सालेह लोगों को घर पे दावत देना ये भी बच्चों की तरबियत में से एक चीज है। बच्चों को इजाजत लेने के अहकाम सिखाइए, छोटे बच्चों को भी बताइए कि 3 टाइम ऐसा है कि माँ और बाप के कमरे में जाओ तो इजाजत लेके जाओ। सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि नाबालिग बच्चे भी माँ बाप के कमरे में जाएं तो 3 टाइम इजाजत लेके जाएं। मिन बाद सलातिल फजरी, फजर की नमाज के बाद, सुबह का वक्त है, अभी लोग उठे नहीं है। मिन क़ब्ल सलातिल फजर, फजर की नमाज के पहले, फजर की नमाज के पहले भी आराम का वक्त है, बच्चा माँ बाप के कमरे में जाए तो इजाजत लेके जाए। और दोपहर के वक्त जब आदमी आराम करता है, कैलूला करता है, अपने बदन का कुर्ता वगैरह उतार के आराम करता है। व मिन बाद सलातिल इशा, और इशा की नमाज के बाद जब सोने का वक्त हो। 3 औकात ऐसे हैं, अल्लाह कह रहा है कि नाबालिग बच्चे वल्लजीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम, जो नाबालिग बच्चे वो भी इजाजत लेके माँ बाप के कमरे में जाए। ये तरीका है मेरे भाई, अल्लाह ताला हमें तलकीन कर रहा है। और आगे बढ़िए, बच्चा आपका बड़ा हो रहा है, लड़की आपकी जवान हो रही है,
लड़की बालिग हो रही है, वो घर से निकले तो नकाब में निकले। कभी ये सोच करके आप नकाब में कॉम्प्रोमाइज ना करें। अभी तो मेरी लड़की 12 साल की है, आपकी नजर में वो 12 साल की है, शरीयत की नजर में वो बालिग हो चुकी है। और बालिग लड़की जब भी घर से निकले तो नकाब में निकले। आपकी जवान बेटी व्हाट्सएप पर स्टेटस में अपनी तस्वीरें लगा रही है, फेसबुक पर अपने फोटो डाल रही है। आपको पता है, आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी तो मेरी बच्ची छोटी है, अभी तो 12 साल की, अभी तो 14 साल की है। नहीं मेरे प्यारे भाई, जवान हो चुकी है, बालिग हो चुकी है। और बालिग लड़की की तस्वीर पूरी दुनिया देखे और दुनिया के लोग देखे, इसकी इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं है। आप अपनी बच्ची को, जवान हो रही है, उसको पर्दे का पाबंद बनाए और उसको मना करें कि वो इस तरीके की कोई हरकत न करे कि अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाले। बेटा जवान हो रहा है, लड़का जवान हो रहा है, अगर वो कोई गलत कदम उठा रहा है उसको भी आप समझाएं और सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी करें। नहीं साहब, अभी तो हमारा लड़का 20 साल का है। 20 साल की कोई उम्र है शादी करने की? अभी तो खेलने खाने की उम्र है। 30 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं लड़कों की। ये जुल्म है, ये गलत है और ये बदकारी की तरफ लेके जाने वाला कदम है। याद रखो, आपका बेटा लाख मुत्तकी बन जाए, तहज्जुद गुजार बन जाए, 5 टाइम का पाबंद बन जाए नमाज का, लेकिन शादी की उम्र हो गई तो वो जरूरत शादी के जरिए पूरी होगी। तहज्जुद उसकी वो जरूरत पूरी नहीं कर सकती, रोजा उसकी वो जरूरत पूरी नहीं कर सकता, नमाज उसकी वो जरूरत पूरी नहीं कर सकती, उलमा के बयानात उसकी वो जरूरत पूरी नहीं कर सकते। शादी की उम्र होगी तो शादी